आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल पेल्विस। तो आज हम फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिन पहले मैंने एक नोट्स शेयर किया था फीमेल पेल्विस से, तो उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया है, क्योंकि उस नोट्स में फीमेल पेल्विस का डायमीटर नहीं बताया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि फीमेल पेल्विस का डायमीटर भी मैं बताऊं, तो वो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि फीमेल पेल्विस क्या होता है एंड इसका डायमीटर एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि द फीमेल पेल्विस बोनी पेल्विस, यानी कि जो फीमेल पेल्विस होता है वो तो पता है कि बोन का होता है, यानी कि बोन से बना होता है, यानी कि हड्डियों से बना होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि द फीमेल इज हार्ड रिंग ऑफ बोन विच सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द पेल्विस organs and the contents of the abdominal cavity. Okay, the muscular of the leg, back and abdomen are attached to the pelvis, and their strength and power keep the body upright and it bend and twist at the waist and to walk and run. Okay, तो इसका मीन्स यही है कि जो फीमेल पेल्विस होता है वो एक रिंग की तरह होता है। यहाँ पे है कि हार्ड रिंग ऑफ बोन। ओके, ये एक बोन का बना होता है, हार्ड होता है और ये एक रिंग की तरह होता है। इसमें क्या है फिर नेक्स्ट की सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द पेल्विस ऑर्गन्स एंड कंटेंट एब्डोमेन कैविटी। ये एब्डोमेन कैविटी से कॉन्टेक्ट, यानी कि एब्डोमेन कैविटी के पास होता है ये। और पेल्विस ऑर्गन्स होते हैं, जो वहाँ पे पेल्विस में जितने भी ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनको ये सिक्योर करके रखता है। ओके, द मस्कुलर ऑफ द लेग्स, बैक एंड एब्डोमेन अटैच्ड टू द पेल्विस। तो यहाँ पे है कि जो है कि यहाँ पे है कि मसल्स ऑफ लेग, बैक, एब्डोमेन। तो इन सारी ये जो लेग, बैक एंड एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं पेल्विस से, जो कि स्ट्रेंथ एंड पावर जो होती है वो बॉडी को सीधा रखती है, यानी कि स्ट्रेट रखती है एंड बेंड होने में एंड ट्विस्ट एट द वेस्ट एंड टू द वॉक एंड रन। ओके, तो क्या रखने में हेल्प करती है एंड वॉक, रन एंड बेंड होने में, या बेंड होने यानी कि झुकने में हेल्प करता है। में इसका जो डायग्राम है पेल्विस का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेल्विस। तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फीमेल पेल्विस कैनाल क्या होता है। ओके, इसमें है द पेल्विक कैनाल। तो पेल्विक कैनाल क्या होता है? द रफली सर्कुलर स्पेस इनक्लोज्ड बाय द पेल्विक बोन्स एट द फ्रंट। ओके, एंड द ischium on either side at the back is called pelvis canal, through which the baby must pass. This canal has a curved shape because of the difference in size between the anterior and posterior borders of the space created by the pelvis bone. Okay, तो ये है पेल्विस कैनाल। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि पेल्विस कैनाल का डायग्राम क्या होता है। ओके, पेल्विक कैनाल का डायग्राम। तो इसमें क्या है कि ये जो एरिया है ये है इलियक क्रिस्ट का, ये एरिया जो है इलियक क्रिस्ट है। पेल्विक, ये जो पोर्शन है ये है इलियम। नेक्स्ट इसमें है कि ये जो पोर्शन ऐसे दिखाया गया है ये है प्यूबिक बोन। नेक्स्ट इसमें ये पोर्शन जो है ये है पेल्विक आउटलेट। नेक्स्ट ये जो एरिया है ये है कॉकिक्स, यानी कि ये जो एरिया ऐसे ऊपर की तरफ ये गया हुआ है, ये पूरा ये जो वर्टिब्रा होता है उससे ये अटैच्ड ऊपर की तरफ ऐसे ये चला जाएगा। ओके, तो और ये है ऊपर का ये जो पोर्शन है ये है सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये है सेक्रम। ओके, ये पोर्शन जो है ये सेक्रम का है। ये सबसे लास्ट होता है कॉकिक्स, वो है कॉकिक्स। तो ये जो डायग्राम है ये इनसाइड व्यू है, तो आप समझ सकते हैं इसको देख के। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें साइज एंड शेप ऑफ द पेल्विस, जो कि क्वेश्चन में था कि डायमीटर बताना था इसका पेल्विस बोन का। तो वो अब हम देखने जा रहे हैं। द साइज एंड शेप होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है लेबर एंड डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट इस हेल्दी वीमेन में इसका शेप जो होता है, इसकी साइज जो होती है वो सही होती है।
जो वीमेन होती है तो जब वो चाइल्डहुड में होती है यानी कि बचपन के टाइम पे कोई भी लड़की है तो उसको अगर उसी टाइम पे उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है यानी कि उसको डाइट अच्छा मिला है, उसकी केयर अच्छे से हुई है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये फीमेल पेल्विस होता है, ये बोन होता है या अदर पार्ट भी हम ले लेते हैं, तो वो क्या होता है कि उसी टाइम पे चाइल्डहुड में ही वो उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। अगर उस टाइम पे केयर नहीं हुई, किसी भी गर्ल की अच्छी डाइट नहीं मिली, तो उस टाइम उसकी ग्रोथ रुक जाती है, अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट इसमें है जो पेल्विस होता है वो शॉर्ट रह जाता है, ओके, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, वो शॉर्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या मेडिकल टर्म में उस चीज़ को कहा जाता है गायनाकॉइड पेल्विस। उस चीज़ को नहीं हो पाता है, शॉर्ट रह जाता है। तो ये क्या होता है कि जब वो गर्ल बड़ी होती है, वीमेन होती है, और जब प्रेग्नेंट होती है वो, तो जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस टाइम पे उसको बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। नेक्स्ट है इसमें कि जो इसका शेप होता है पेल्विस का, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। जितना जितना डायमीटर चाहिए, जितना जैसा शेप चाहिए वैसा ग्रो नहीं होता है अगर, तो बेबी के डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो नैरो है, तो जब बेबी का बर्थ होगा तो वो बेबी उसमें से पास नहीं हो पाएगा, ओके, बेबी पास नहीं हो पाएगा, तो ये नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव हो जाता है। जैसे कि हैं कि जब जो विमेन है वो चाइल्डहुड में जब होती है, यानी कि जब वो बच्ची होती है, तो क्या होता है कि उसकी डाइट में बहुत सारे मिनरल्स उसको नहीं मिल पाते हैं, और ख़ास करके आयोडीन जो होता है वो नहीं मिलता है अगर उसको, तो इन सारी चीज़ की कमियों की वजह से उसको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। जब नैरो पेल्विस रहता है तो नैरो पेल्विस में और भी बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि उनको पेल्विस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया पेल्विस का साइज एंड शेप पे डिस्कशन हो गया। इसमें हम देखते हैं कि जो पेल्विस इनलेट होता है वो क्या होता है। इसमें इनलेट में ही हम देखेंगे कि पेल्विस का डायमीटर क्या और कैसे होता है, कितना होता है। तो चलिए वो हम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे इसको। तो ये डायग्राम है, इसमें हम डायमीटर देखेंगे फीमेल पेल्विस का, पेल्विस इनलेट है ये डायग्राम जो है ये एवब डायग्राम जो है, इसको जैसे कि ऊपर से ऐसे दिखाया गया, जैसे कि ये नीचे की तरफ इस तरह से है और इसको ऊपर साइड से इसको शो किया गया है, जैसे कि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, जैसे कि कोई बॉक्स है, इस तरह से कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, ये जैसे कि ये कैप है, ये कैप है, तो इसको इसमें जैसे कि ये होल है, ये होल दिख रहा है आपको, तो ये होल है, तो इस कैप को हम ऐसे रखें और इसके ऊपर से हम देख रहे हैं, ओके, इसके ऊपर साइड से हम इसके अंदर देख रहे हैं, वैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये, ओके, ये 13 सेंटीमीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में देख रहे हैं, जो इसका डायमीटर है इसको सेंटीमीटर में देख रहे हैं। टॉप टू बॉटम, यानी कि मैंने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया ये जो बनाया हुआ है ये कॉकिक्स का है। तो कॉकिक्स को जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वर्टेब्रा है, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसको हम देखेंगे तो टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं। तो ये जो पोर्शन हो गया ये होता है 13 सॉरी, तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है 12 सेंटीमीटर का। बाकी की ये सारी चीज़ें हैं, ये पोर्शन जो है ये हो जाएगा बोनी सिम्फाइसिस का, यानी कि नीचे का यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये प्यूबिक बोन है, एंड ये वाला जो ये एरिया जो दिखाया गया है ये है इस्चियल स्पाइन, ओके। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फीमेल इनलेट में, फीमेल इनलेट का डायमीटर। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि फीमेल आउटलेट का डायमीटर क्या होता है, वो हम नाम है पेल्विस आउटलेट का। हमने अभी देखा इनलेट, ओके, पेल्विस इनलेट देखा, ये है पेल्विस आउटलेट का डायग्राम। तो ये क्या होता है सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये पोर्शन जो है ये इलियम का है, और ये वाला पोर्शन जो है ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री का है, एंड सेकेंड ये है, ये जो ऐसे एरिया बना हुआ है ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस का, एंड ये लास्ट वन जो एरिया है ये है प्यूबिक बोन का। इसका डायमीटर जो होता है ये भी सेंटीमीटर में है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये वाला, ये है 12.5 सेंटीमीटर का, और ये जो साइड है ये होता है 11 सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो व्यू है ये नीचे से इसको देखा गया, जैसे कि मैंने इनलेट में बताया कि हम ऊपर की तरफ से, जैसे कि ये कैप है ये होल है इसमें, तो हम इसको ऊपर की तरफ से देख रहे हैं,
ओके, अब इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे नीचे कर देते हैं कैप को, ये जो होल है ये नीचे हो गया, तो हम इसको जैसे कि नीचे की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो डायग्राम है ये नीचे की तरफ से देख रहे हैं इसको, तो ये पेल्विस का ये बिलो डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम इस एरिया में जो फीटस का हेड होता है वो आके इंगेज होता है। ओके, का बर्थ होता है तो जो भी वहाँ पे अटेंडेंट होता है तो इसी एरिया में ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे देखते हैं, इसी एरिया में देखते हैं कि बेबी का हेड आके इंगेज हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि जिसको कहते हैं कि बेबी का हेड बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं से देख के वो पता करते हैं। तो ये वो डायग्राम है, ये वो डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट इसमें कंप्लीट हो गया इनलेट एंड आउटलेट। अब नेक्स्ट इसमें हम था फीमेल पेल्विस जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।